Okay, hello everyone. This is Danish Wasim and you're watching this video on my YouTube channel. So today we are going to solve exercise 4A. 4A की बात करेंगे without using calculator. Simplify each of the following. Simplify में हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सिंप्लीफाई का मतलब क्या है। अलजबरा में सिंप्लीफाई का मतलब है कि ए और ए ये लाइक टर्म्स हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। और अगर इसकी जगह मैं लिखूं ए स्क्वायर प्लस ए, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। किन चीज़ों को जहन नशीन कर लें, अनलाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है। अलजबरा में हमेशा लाइक टर्म्स ही प्लस या माइनस हो सकती है। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को, लेकिन ऐड सिर्फ लाइक टर्म्स ही होंगी। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हम ब्रैकेट्स को ओपन करें, जिस तरह हमने ग्रेड 7 में इंटीजर सीखे थे उसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन होंगी, ठीक है। और अगर कोई लाइक टर्म है तो वो ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइक टर्म्स हमारे पास ये आ गई, जैसे ए और ए सेम होनी चाहिए, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। इस पर कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये अनलाइक है बिकॉज इट्स ए स्क्वायर एंड इट्स ए। इसी तरह ए प्लस वाई, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आंसर रहेगा। इसी तरह ए प्लस बी अनलाइक टर्म्स हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर देखें, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये तो ऐड हो जाएंगी। ए और ए विल बी 2a एंड ए स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1। ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लें अपने पास, 1। सो 1 प्लस 1 विल बी 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर और ये कहीं नहीं होती तो ये बी ऐसे का ऐसे ही। कहने की बात यह है कि अलजबरा में लाइक टर्म्स को ही प्लस या माइनस किया जा सकता है। दूसरी बात ये याद रखें अपने पास कि जब भी ब्रैकेट्स को खोला जाता है तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो अंदर वाले साइन जो हैं वो वही रहते हैं, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस -11x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। या आप सिंपली याद रखें कि जब भी लाइक साइन मल्टीप्लाई हों, यानी प्लस टाइम्स प्लस या माइनस टाइम्स माइनस हो, मल्टीप्लाई में जब भी लाइक साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। जब भी लाइक साइंस मल्टीप्लाई हों तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, और जब अनलाइक मल्टीप्लाई हों तो हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। मतलब प्लस टाइम्स माइनस ऑलवेज नेगेटिव, माइनस टाइम्स प्लस विल बी नेगेटिव। तो इसको सीखने का आसान तरीका ये है कि लाइक साइंस मल्टीप्लाई हों तो पॉजिटिव और अनलाइक साइन मल्टीप्लाई हों तो नेगेटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स अगर मेरे जहन में आएंगी तो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा साथ साथ, आप इसको नोट डाउन करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, इधर कैलकुलेटर की कोई इतनी ज़रूरत है भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2a² प्लस -11x स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सपैंड। आगे कुछ क्वेश्चंस में हम एक्सपैंड भी करेंगे। ये ब्रैकेट्स खोलना एक्सपैंड होता है। सो इट विल बी 2a² प्लस -11x स्क्वायर। सो इट विल बी 2 - 11। बड़े का साइन लगा दें हमेशा, अगर एक चीज़ प्लस और एक चीज़ माइनस है तो हमेशा बड़े का साइन पहले लगा दें, वो आंसर में आएगा, ठीक है। अब 11 में से 2 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट तो सिंपल ही है, 5, फिर से आपके लिए कर देता हूँ, 5x² -17x²। दोनों एक्स स्क्वायर, इसको देखें पहले, ये लाइक टर्म्स हैं जी, लाइक टर्म्स हैं। अब बड़े का साइन लगा दें पहले, 5 में से 17 निकाल ले तो इट विल बी, या 17 में से 5 निकाले तो इट विल बी 12। होता ये है बेसिकली, सब्ट्रैक्शन का ये रूल है जो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया जाएगा और ग्रेटर का साइन अप्लाई किया जाएगा, आंसर के साथ लगाया जाएगा यानी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं। -6y² प्लस 15y²। अब देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं, कुछ करना भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं खोलनी। बड़े का साइन हम पहले लगा देते हैं और 15 में से 6 निकालेंगे 9y
स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह मैं इसको स्किप करके अब एक माइनस वाला कर देता हूँ जो कि हमारा ई पार्ट है, क्योंकि इस तरह एक एक पार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप ई कर लें, एफ कर लें, मैं बल्कि करता हूँ ये एफ ई वाला पार्ट ही करता हूँ। -3e² -10e²। अब ये -3 और -10 ऐड होंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे कि आप इसको माइनस माइनस प्लस कर दें और यहाँ पर 3 नहीं आएगा। यहाँ पर 3 and 10 विल बी 13e² आ जाएगा। सो इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एच पार्ट भी आपकी रहनुमाई के लिए मैं कर देता हूँ। जी और एच सेम है। -18h² -5h²। अब सबसे पहले सिंपल यानी एक्सपैंड करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे, 18h²। अब देखिए लाइक साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लाइक साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। आप अदरवाइज जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे कर लें। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो बड़ा है उसको पहले साइन लगा दें। 18 में से 15 निकालेंगे होपफुली के 13h²। छोटी मोटी कैलकुलेशंस को आप खुद देखें। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है वो हो जाता है। इसी की बेस पे आगे बहुत से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को ना किया जाए ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करें। अब जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीज़ें हैं, आपने लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको सॉल्व कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ए है -3x² +-7x² +9 -18। जो नंबर होते हैं वो आपस में लाइक टर्म्स होती हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलते हैं, अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले उसको खोलें। अनलाइक साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस, -7x² +9 -18। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आप ऐसे भी कुछ लोग करते हैं प्लस माइनस माइनस, ये नहीं बोल के भी करते हैं। कुछ लोगों को ये पता होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव है तो जो साइन अंदर होगा वही आ जाएगा, ठीक है। या जैसे मैंने बताया लाइक लाइक चेक कर लें आप, अनलाइक मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आता है, और अगर लाइक साइन मल्टीप्लाई हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आता है। सो इट विल बी -3 एंड -7 विल बी -10x² बिकॉज ये लाइक टर्म थी। और इन दोनों में से पहले बड़े का साइन लगाते हैं माइनस, चूंकि 18 माइनस, तो 18 में से 9 निकाले तो इट विल बी 9। इसके साथ मैं करता हूँ लास्ट पार्ट, इसका बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, आपको अरेंज करना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन आप देखें, एक्स वाई और वाई एक्स लाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है। इसी तरह जेड वाई और वाई जेड भी लाइक टर्म्स होंगी, इसमें है नहीं है वैसे, तो फिर भी आप देख लें, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं इसके एफ पार्ट की। एफ पार्ट है -4h² -9k² -2, सॉरी माइनस ब्रैकेट में जाएगा वो, -2h k +3h² -7k² और +2k और h। अब पहले एक ब्रैकेट है उसको खोलना पड़ेगा हमें। -4, आपके लिए ज़रा सही करके लिख दूँ, -4h² -9k² ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस 2h k, h k और k h सेम ही है, 3h² -7k² +2k h। अब लाइक टर्म्स देखते हैं इसमें। लाइक टर्म्स अगर आप पहचानने की कोशिश करें, ये लाइक टर्म है, k² और k² आपस में लाइक टर्म है, और ये आपस में, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट से शुरू करते हैं, -4h², इसके साथ आ जाएगा -7, सॉरी +3h² +3h², फिर आ गया -9k², इसके साथ आ जाएगा -7k² और फिर आ जाएगा +2h k और -12k h। यहाँ पर हमारे पास बड़े का साइन लगेगा हमेशा, h² आ गया, दोनों माइनस के नेगेटिव, 9 और 7 विल बी 16k²। शायद गलती हो तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा, -10k h, बिकॉज बड़े का साइन लगा दिया मैंने, 12 का माइनस है मैंने लगा दिया, 12 में से 2 निकाले तो इट्स, दैट इज आवर आंसर। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी
हो गया। अगर आप इसको कोशिश करेंगे, ठीक है, आप इसकी टीजी डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपको आंसर सोल्यूशन मिल जाए शायद इसका। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, खुद भी आंसर ज़रूर मैच करें जब भी प्रैक्टिस करें, अगर गलती हो उसको ढूंढें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जितना काम है इसकी बेस पर ही होगा। अगला क्या काम है? एक्सपैंड करना। इसको निशान लगाएं, एक्सपैंड है तो मतलब ये ब्रैकेट्स ही खुलेंगी। ठीक है, इसमें कोई लाइक टर्म होती तो वो सिंप्लीफाई भी साथ वर्ड यूज करता। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब ब्रैकेट्स खोलें। ब्रैकेट्स कैसे खोलेंगे आप एक बार सीख लें, फिर आप जुबानी स्पीड से भी खोल सकते हैं। अब यहां पर प्लस लगा लें। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस, पहले साइन मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, फिर नंबर आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 10 1 जार 10, और फिर उधर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आगे एक्स ही है तो सिर्फ 10x आ गया। अब नेक्स्ट यही काम, प्लस 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 और 10 1 जार 10, सो हमारे पास 10x प्लस 10 आंसर आ गया। इसी तरह बी को करते हैं, मैं 2 4 सवाल इसके करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखें, यहां पर प्लस है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ, 4 3 जार 12, और आगे कुछ भी नहीं है उस तरफ तो फिर ये एक्स जो उसके साथ है आ जाएगा। सेम आगे माइनस माइनस, पहले प्लस आएगा, 4 2 जार 8, और देन वाई, हमारे साथ आंसर ये आ गया। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट, बल्कि सी पार्ट करते हैं ताकि उसके साथ हमारे वेरिएबल के साथ वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो। 8x y माइनस 1। अब देखें, यहाँ पर प्लस लगा लिया, यहाँ पर भी प्लस है, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो नंबर नहीं है तो इट मीन्स 1 है, 8 1 जार 8, और x इंटू वाई एक्स वाई, देन प्लस माइनस माइनस, नंबर के साथ नंबर, और x हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह डी पार्ट करते हैं, -9x टाइम्स 3y माइनस 2z। अब देखें, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 3 जार 27 एंड x इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस, 9 2 जार 18, और x z हमारे पास आ गया। इसी तरह हम इसको लेके चलते जाएंगे। इसका क्वेश्चन करते हैं हम। जी और ई, एफ, जी और एच तकरीबन सेम है। ठीक है, तो मैं जी और एच करता हूँ, बल्कि एक ई करता हूँ, एक ई करता हूँ मैं यहाँ पे। ई है हमारा 2 + 3a × 5 - 11 बी। अब देखें, 2 तो इधर ही रहेगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस 3 5 जार 15। अब मैं वो बोल के नहीं कर रहा, साइन मैंने मेंटली कर लिया, और ए आ जाएगा। एंड प्लस माइनस माइनस, 3 11 जार 33, और ए इंटू बी, ए बी। यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं होंगे। 4b में जाके यही क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे जैसे आप नीचे देख रहे हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप इसकी बात करें, ये अलग अलग है, ये और ये, मतलब इनको दोनों को जोड़ दिया, इसका आंसर निकालें, इसका आंसर निकालें, दो दो आंसर होंगे, उनको माइनस करते हैं। ब्रैकेट्स लगा के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, आप एक्सपर्ट लेवल पे अगर हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आपके लिए करता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आगे 4b में भी यही काम रिपीट होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ इसको। 5x y प्लस, यानी इसका जो मेथडोलॉजी है वो अगली एक्सरसाइज में भी हमारी रिपीट होगी। 2y प्लस 10 और z। अब देखें, अगर आपको मुश्किल लगती है तो ब्रैकेट्स लगा लें, अगर आप सिंपली समझ चुके हैं तो फिर आपको ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस है, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस प्लस, अब फिर नंबर नहीं है तो 5 1 जार 5, और फिर वेरिएबल एक्स वाई, फिर दूसरी टर्म के साथ प्लस प्लस प्लस, 5 6 जार 30, नंबर को पहले साइन को मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर को, और फिर वेरिएबल्स को आपस में। इसी तरह इस तरह से चलते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जार 4 एक्स वाई। फिर आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, नंबर को करेंगे, 2 10 जार 20, और एक्स जेड। अब देखते हैं कुछ लाइक टर्म्स हैं जी, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है। इनको अरेंज करते हैं बाय रीअरेंजिंग, 5xy एंड -4xy।
प्लस 30xz माइनस 20xz। अब देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5xy में से 4xy निकाल लिया, बड़े का साइन प्लस, और यहाँ पर 1xy जिसको आप खाली xy लिखेंगे। अब दोनों में से बड़े का निशान है प्लस, 30 में से 20 निकाल ले तो 10xz। तो हमारे पास ये इससे ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। मैं इसके बाद करता हूँ बी और सी, बिकॉज क्लास में मैंने करवाए थे ए और डी। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इन क्वेश्चंस के बी और सी पार्ट करूं। अब बात करते हैं बी की। बी हमारे पास है 4ab - 5c एंड +2a इंटू 3b - 7c। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4ab - 5ac। मैंने स्पीड से कर लिया। अब 2 3 * 6 ab -7 2 * 14 ac। अब इनको लाइक टर्म्स को देखते हैं कौन सी, ये लाइक टर्म्स हैं ए बी वाली, और ये लाइक टर्म्स हैं ए सी वाली। 4ab + 6ab -5ac -14ac। So it will be 4 and 6 will be 10ab and -5 or 14 will be 19ac. So that will be our answer. अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की, तो होपफुली फिर आपको ये समझ आ जाएगा, और इसी की बेस पे हम आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। e - 3e - 4f -4d टाइम्स 3e - 2f। अब यहां पर देखें, फिर से वही बात, पहले साइंस को मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, फिर नंबर्स को, 7 3 = 21, फिर वेरिएबल्स को, d इंटू ई विल बी डी ई। अगेन इसका काम खत्म हो गया, ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट टर्म को प्लस माइनस माइनस, 7 4 = 28, और d इंटू एफ विल बी डी एफ, या एफ टी आप इसको ऑर्डर वाइज लिख सकते हैं। अब फिर इसकी बारी आ गई, माइनस प्लस माइनस, 4 3 = 12 एंड d इंटू ई विल बी डी ई। अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, नंबर को नंबर से, 4 2 = 8 और d इंटू एफ, तो डी एफ, यहाँ इसको आप एफ टी जैसे चाहे यहाँ आप लिख सकते हैं, डी एफ ही लिखना चाहिए था, शुरू में था। अब लाइक टर्म्स को देखेंगे, पहचानेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं, और ये कैसे पता लग रहा है, डी ई वेरिएबल से पता लगता है। डी एफ और डी एफ टी या डी एफ एक ही चीज़ होती है, ऑर्डर से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पावर से फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पावर आएगी तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर अब रीअरेंज करते हैं, 21 DE -12 DE, देन -28 DF +8 DF। अब 21 और 12 में से बड़ा कौन है, 21, तो प्लस का साइन लगेगा। 21 में से 12 निकाले तो होपफुली शायद 9 आता है, तो वो आप देख लीजिएगा क्या आता है, 9 आता है कि 11 आता है, दोनों में से आप देख लीजिएगा क्या आता है। 10 निकाला तो पहले 21 में से 10 निकाला, 11 आ गया, 11 में से 2 निकाले तो 9 ही शायद आता है। अब दोनों में से नेक्स्ट टर्म ये है, दोनों इनमें से बड़ा कौन है, 28, तो माइनस का 28 में से 8 निकाले तो इट विल बी 20। डी एफ लिख लें, एफ डी लिख लें, कोई मसला नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो चेंज है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये बहुत ध्यान से आप सीखें, इसके मैं क्वेश्चन भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा करूँ। ये टॉपिक अगर आपने सीख लिया तो अलजबरा, यानी ये जितने 4 सवाल मैंने किए हैं इसको सीखना है आपने। अब यहाँ पर देखें, दो चीज़ें, एक्सपैंड मतलब ब्रैकेट्स खोलेंगे, और सिंप्लीफाई शायद हो तो हो जाएगा, नहीं तो ना सही। अगर कोई लाइक टर्म आई तो हो जाएगा, इस पर सिंप्लीफाई नहीं लिखा, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास शायद ना आए। ठीक है, मैं ज़रा माइक अपना ठीक कर लूँ। चलें, अब ये होगा कैसे, 2 3 क्वेश्चंस को आप देखें, आपको पता लग जाएगा। a + b टाइम्स, ये जो तरीका मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये है भी इसका यही तरीका। समटाइम हम चूंकि एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट भी कर देते हैं। अब आपने देखना है पहली ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं, यानी इस ब्रैकेट में कितनी टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट में। टर्म्स कैसे काउंट होंगी, ये 1
और ये 2, 2 टर्म्स इसमें है और ये 1 और ये 2। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के निशान से लगाती हैं। 2 2 टर्म्स हैं तो जिसको मर्जी पहले रख लें। अब जिस तरह ये पहले है तो ये इसी को पहले हम रख लेते हैं। अब करेंगे क्या, जो पहली ब्रैकेट है उसका हम पहला लेंगे, ये पहली टर्म लेंगे a और इसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 9y। फिर हम ये वाला निशान लेंगे, ठीक है, दैट इज प्लस, और फिर b लेंगे और इसको फिर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहां पर ही 2 4 बार सीख लें, ना कि आप क्वेश्चन बदल बदल के देखें, ठीक है। इसको यहां पर ही एक बार देख लें। मैं फिर से आपको लिए बताता हूँ कि इसमें क्या है। मैं तो फोन देख लूँ बस, ठीक है। मैसेज, अभी यहां पर आप देख लें कि आपने करना क्या है। जो पहली ब्रैकेट होगी उसका फर्स्ट ले लेना है आपने। ए है तो मैंने ए ले लिया और इसको दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। फिर जो साइन मिडल में है वो ले लिया और उसके बाद बी आ गया, बी ले लिया उसको दूसरी बार। मतलब जो सेकंड ब्रैकेट होगी वो 2 बार आएगी, ये इधर भी और इधर भी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही बन गया। यानी टेक्निकली हमने क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में लेके आए और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया था इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले साइन को प्लस 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 4a x, यानी a 4x तो 4ax नंबर हमेशा पहले रखते हैं अलजेब्रा में। इसी तरह प्लस 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 9ay। अब मैं स्पीड से करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको आ चुका है। अब मैं फर्ज कर लेता हूँ प्लस 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 4bx और प्लस 9by। अब यहाँ पर देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं, नहीं है लाइक टर्म्स, तो ये हमारा काम खत्म। फिर से मैं करता हूँ आपका सी पार्ट करता हूँ, क्योंकि बी होपफुली मैंने किया होगा स्कूल में। 7m प्लस 3 टाइम्स n माइनस 3p। अब देखिए मैं इसकी पहली टर्म लेता हूँ 7m और इसको करता हूँ n माइनस 3p से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं लेता हूँ प्लस 3, जो साइन यहाँ पर होगा वो ले लेंगे, प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन n माइनस 3p से। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1, प्लस साइन भी नहीं है तो प्लस, तो ये दोनों प्लस ही है। 7 1 जार 7 mn, देन यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई 7 3 जार 21, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई m इंटू पी। ये जो ABC है ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस प्लस प्लस, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 3 1 जार 3 और फिर ये n आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 3 3 जार 9 एंड कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर फिर 9p आ जाएगा। और अब इसमें आप रिकग्नाइज करें कि अगर कोई लाइक टर्म है तो आप उनको अरेंज करके ऐड कर लें, अदरवाइज आपका आंसर यही होगा। अगली बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर डी की। डी भी कर देते हैं ताकि होपफुली आपको समझ आ जाए। अदरवाइज जब हम जाएंगे एक्सरसाइज 4b में तो यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपके बार बार। उसमें फ़र्क ये आएगा कि शायद जैसे यहाँ पर टी और वी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर वी और वी मल्टीप्लाई होंगे और पावर्स आपस में ऐड होंगी। थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे, बाकी मेथड यही रहेगा। 4w ब्रैकेट्स को तोड़ने का, जैसे ये दो ब्रैकेट्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3t टाइम्स 7v प्लस 4w। अब देखें यहाँ पर माइनस आ गया तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। 7u टाइम्स 7v प्लस 4w। इसके ऊपर आप और भी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लस 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 7 3 ज़ा 21। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको ये करने की जरूरत भी नहीं होगी, टीवी। अब प्लस 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 क्योंकि इसको इससे करना है, सो 3 4 ज़ा 12 एंड टी डब्ल्यू। अब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस 7 7 ज़ा 49 एंड यू वी, माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 यू डब्ल्यू। अब इस पे आप नजर मारें, अगर आपको कोई लाइक टर्म मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर ना सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें आप। इसी की बुनियाद पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्ट टर्म ज्यादा हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब जिसको ये आएगा वही उसको कर पाएगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। ये डिलीट कर लें जरा इसको।
ताकि हमें पीछे से नजर आए। दिखा बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया। देखिए मैं करूंगा क्या आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 6 है वही बात, 3ac माइनस 2a प्लस बी और c प्लस 3d। अब ये जो माइनस है, ये माइनस है, इसका ख्याल रखना है। ये जो माइनस है ये इन दोनों ब्रैकेट्स का है, ठीक है, एक का नहीं है। इस वजह से आप क्या करेंगे, 3ac माइनस, हम यहाँ पर एक करली ब्रैकेट लगा लेंगे। पहले पहले करली ब्रैकेट लगा के इन दोनों को सम अप करेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो वो साइन अप्लाई कर देंगे। यानी मैं इसको ऐसे कर लूंगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अपने आप को आप सिखा दें कि आपने इसको ऐसे करना है, अदरवाइज यहां पर गलती हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो सकता है, ये जिस तरह ये दो ब्रैकेट इधर है, ये 3c की जगह भी कोई दो ब्रैकेट हो, उनको अलग खोलें, इनको अलग खोलें, सॉल्व करके आपने आंसर को लेके आना है। ये सीखने वाली चीजें होती हैं। देखें आप, 3ac माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पर वही काम 2a इंटू सी प्लस 3d और प्लस बी इंटू सी प्लस 3d। ठीक है, अभी ब्रैकेट को हमें मजीद लेके जाना पड़ेगा। 2ac प्लस 6ad प्लस bc और प्लस 3bd। अब देखते हैं इसमें कोई लाइक टर्म है, शायद नहीं है। देख लेते हैं, बी सी ए सी बी डी और ए डी नहीं। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट ओपन की जाती है अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दिए जाते हैं, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस। अब ये हमारे केस में सारे ही प्लस हैं, तो हम इनको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सबको साइन को चेंज करते जाएंगे। 6ad माइनस बी सी और माइनस 3bd। अब देखा ना, ये दोनों का कॉमन हो गया, साइन एक साथ ही सबके साथ अप्लाई हो गया। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं जी। ये दो लाइक टर्म्स हैं, 3ac में से 2ac निकले, यहाँ पर ac माइनस 6 माइनस 6ad, बाकी सब वैसे लिखते हैं अगर कोई लाइक नहीं है। 6ad और bc और 3bd। सो इसके साथ आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको रेस करता हूँ मैं यहाँ से। अब एक और पार्ट देखते हैं उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका मैं करता हूँ आपके लिए, डी पार्ट कर देता हूँ आपके लिए। इसका मैं डी पार्ट कर देता हूँ। यही हमने दोबारा से उसमें भी जाके करने हैं 4b में। एच के माइनस ब्रैकेट माइनस 3m माइनस एच और 8k माइनस 3n। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10h के माइनस, यहाँ पर करली ब्रैकेट को लेके आते हैं, 3m माइनस n और 8k, ये एच है, सॉरी ये एच है, 8k माइनस 3n, बिकॉज स्क्वायर आ जाना था यहाँ पर। फिर 10h के माइनस खोलते हैं, माइनस 3m को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 8k माइनस 3n। देखें आपके सामने ही है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। 8k माइनस 3n और ब्रैकेट आ गई हमारे पास, यहाँ पर आ गया 10h के माइनस माइनस 3 8 जार 24, एम के लिख लें, के एम लिख लें, एक बात ये माइनस माइनस, ये देखें ना, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 और एम एन यहाँ पर -8 के एन या एन के लिख लें आप, जैसे आपको मुनासिब लगे। और ये इसको, सॉरी ए चाहिए, फिर से मैंने उसको वो लिखा हुआ है ना, एच के, और ये एन है, माइनस माइनस प्लस 3h n, ब्रैकेट खुल जाएगी। अब यहाँ पर इसकी ब्रैकेट को ज़रा खोलेंगे, मैं ज़रा इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। चले, अब
10 H K, ब्रैकेट खोलते हैं, हमें असूल पता है कि अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे होंगे, प्लस 24 या के एम कह लें आप, माइनस 9 mn, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। किस केस में हो जाएंगे मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, बस एक बार मैं लिख लूँ जरा ताकि गलती ना हो। जब भी किसी ब्रैकेट के बाद माइनस हो, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब देखते हैं, ये एच के है, ये एच के और ये एच के, ये लाइक टर्म्स हैं। 10 और 8 18 HK प्लस 24 MK माइनस 9 MN और -3 HN, कोई लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से हम इसको मजीद ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने आंसर को देखना हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आप अपना मैच करें, शायद ये गलत भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वीडियो बनाते हैं हमारा दिमाग और बड़ी चीज़ों में चलता है, इस वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसको अगर आप देखें तो इन चीज़ों को मार्क करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका सेम क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 है। मैं इसको ज़रा नीचे करूँ, ये देखें, ये ठीक है। फर्क क्या है, बस 3 ब्रैकेट्स हैं। चले मैं एक सवाल आपके लिए इसमें कर देता हूँ, फिर इसके बाद ये करने वाले सवाल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दैट इज ब्रैकेट -5W -14Y, और यहाँ आ गया -2V -9X -6Z। अब ये आपका आएगा, देखें, -5W, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में चाहे 10,000 टर्म्स हो, आप वही तरीका लगाएंगे जो हमने किया है, कि पहली ब्रैकेट का हमने लिखा और उसका आगे से हमने ले लिया, फिर -14Y और दूसरी ब्रैकेट को आपने लिख दिया। वही काम है, फिर से दोबारा मैंने किया। अब मल्टीप्लाई भी वैसे ही होगा, 3 टर्म ना 3 के साथ हो जाएगा, 4 होते 4। अब माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर नंबर को नंबर से, 5 2 10 एंड डब्ल्यू वी अगेन, माइनस माइनस प्लस, 5 9 45 और डब्ल्यू एक्स, माइनस माइनस प्लस, 5 6 30 डब्ल्यू जी या जी डब्ल्यू, माइनस माइनस प्लस, 14 2 28 एंड वाई वी, माइनस माइनस प्लस, 14 9 देख लेते हैं, 4 9 36, 6 3 कैरी, 9 1 9 12, 126 मेरे पास आ रहा है। आप देख लीजिएगा, एक्स और वाई, माइनस माइनस प्लस, 14 6 6 4 24 एंड 2 कैरी, 6 84 शायद, 84 जी। अब आप इसमें से लाइक टर्म्स को पहचाने कहाँ पर हैं, ये डब्ल्यू वी देखें, है डब्ल्यू वी, नहीं है, शायद नहीं है। ठीक है, अगर कोई लाइक टर्म हुई तो आप उसको ऐड कर लेंगे, अदरवाइज फिर आपका यही आंसर है। सो आपने सीखा कि 2 टर्म्स या तीन टर्म्स को भी आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मैं इसका लास्ट पार्ट आपको बता देता हूँ, होगा कैसे, मैं करूँगा नहीं इसको, ठीक है, आप खुद करेंगे। सो डी पार्ट है हमारा, आप खुद करें, आंसर निकालें और चेक करें, नहीं निकले तो फिर करें। 4H - 11K टाइम्स 2M - 13H माइनस -13H - 12M और 8K + 9H। अब करेंगे क्या, अब बड़ी ब्रैकेट्स लगा के इन ब्रैकेट्स को अंदर सॉल्व करेंगे। 4H - 11K इंटू 2M - 13H, ये एक ब्रैकेट हो गई, तो इसको भी ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, -3H - 12M
और 8k प्लस 9h। ठीक है, अब ये देखें, इस सवाल को अगर आप देखें तो ये आपका ये वाले क्वेश्चन से रेलेवेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 5, जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 5 की ये ब्रैकेट्स की थी, अब मैंने बताया था इस तरफ ब्रैकेट है तो दूसरी तरफ भी तो आ सकती है ना, तो इसी तरह की। तो ये इसमें दोनों इस तरफ आ गई हैं, इसको खोलें, इसको खोलें दोनों, फिर ये ब्रैकेट्स खोलें, इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, इस ब्रैकेट के बाद माइनस है। इट मीन इसके इसके जो आंसर आएंगे इसके तो साइन वही रहेंगे, लेकिन जो इसके आंसर आएंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर लाइक टर्म्स को आपस में कलेक्ट करें और लल्लाते खैर सल्ला अपना आंसर चेक कर लें। सो ये आपका मोटा मोटा जो था एक्सरसाइज 4A हमारी इस पे गुजर गई। अब बात करते हैं 4B। अब 4B का पहला क्वेश्चन देखें, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? सीखने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 4A में किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आएगा क्या, ये चीज़ देख लें बस। आप देखें, अगर 1 × 1 का मतलब होता है 1, दैट इज 1 स्क्वायर, अगर आपने स्क्वायर का टेबल सीखा है। इसी तरह 2 × 2 विल बी 4, दैट इज 2 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 3 × 3 तो इट विल बी 9, दैट विल बी 3 स्क्वायर। इसी तरह A × A विल बी A² B × B विल बी B²। इसी तरह B² × B² विल बी B4। मतलब जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर प्लस हो जाती हैं, जैसे B × 3 इंटू B × 2 विल बी B5। इसी तरह अगर आ जाए A² इंटू B² तो ये ऐड नहीं होंगे, ये आएगा A² B², क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब यहाँ पर वही काम आ रहा है आपका, देखें पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 5 3 = 15 और A × A² फिर नेक्स्ट टर्म की तरफ प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20, कोई नंबर नहीं है तो साथ A आ जाएगा। यानी वही क्वेश्चंस फिर से आपके आ गए और आप इसको लेके आप बैठ जाएं करने। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 × 2A + 3। इसी क्योंकि इसी का है, इसी के दो हिस्से करके उसने सवाल दे दिए। देखें सेम वही काम है, बस सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, A + 3। अब देखें 4 2 = 8 A + 4 3 = 12। अब प्लस 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 5 5 1 इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 5 1 = 5 और सॉरी 5 और A² प्लस 5 3 = 15। ठीक है, अब देखते हैं ये आ गया 8A। इसको ऑर्डर करते हैं पावर की, जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे पहले, 5A² प्लस 8A, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15। अब लाइक टर्म्स देखते हैं, कोई लाइक मतलब ये A² है ये, और ये A है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। A² के साथ प्लस होता है, A के साथ प्लस होता है। 12 और 15, 2 और 5 7 एंड 27। होपफुली इसका यही आंसर होगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी के एक और पार्ट की बात करते हैं, दैट इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या शायद डी पार्ट मैंने स्कूल में कराया हो। सी पार्ट की बात करते हैं हम, क्योंकि स्कूल में मैंने प्रैक्टिस के लिए ए और लास्ट यानी फर्स्ट और लास्ट पार्ट कराया था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम जब रिवाइज करेंगे तो हम, या आप जो होमवर्क करेंगे वो बी और सी पार्ट करेंगे। सो ये स्किप हुए तो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मीटर 1 है, सो +1 लगा लें अगर आपको गलती लगती है तो। +1 प्लस 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 1 3 = 3 एंड C² प्लस C, मैं ज़रा तेज़ कर रहा हूँ, आप 2C² एंड -6C। अब इसको अरेंज करते हैं, 3 से C² -2C² प्लस C -6C। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 3, तो प्लस का साइन आएगा, 3 में से 2 गए 1C²। दोनों में से बड़ा कौन है, 6, 6 का साइन है माइनस, 6 में से 1 गए तो 5C। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। -3A इंटू 2A प्लस 3B²। अब देखें माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6 A² माइनस 9AB²। लाइक टर्म नहीं है तो कुछ भी हम इसका कर सकते। इसी तरह अगर आप इसका चलें, हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पीछे करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप पीछे करके आए हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स खोल के मल्टीप्लाई करना है, पावर्स अगर एक जैसी होंगी तो वो ऐड
हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर देता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में अब 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर मौजूद है। मैं वो कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। शायद आप में से कुछ लोगों को लगे ये तेज है, अदरवाइज वीडियो घंटे डेढ़ दो की बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़रा क्वेश्चन स्किप करके कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का भी ये क्वेश्चन करूंगा, आपको खुद आने चाहिए, और इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन बन के आए तो आपको आना चाहिए। अब क्या है यहाँ पर कि a+1 और a+2 और a+3, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपकी मर्जी है किन दो को पहले करना है। मेरे ख्याल से आप लास्ट टू को पहले करें। ठीक है, उसका आपको फायदा ये होगा कि फिर बैकवर्ड आएंगे तो शुरू में ए की ब्रैकेट रह जाएगी। सो इसको पहले करते हैं ए प्लस, सॉरी, ए इंटू, देखें दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही रहेगा जो हमने पीछे किया। 4a में ए इसकी इसकी टर्म का पहला लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a+3, देन +2 लिया और a+3। अब जब इसको खोलेंगे फिर हमारे पास बाहर यही ब्रैकेट होगी, इन दो जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको हम सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स हो कोई इशू नहीं है। अब बैक से आते जाए इधर को, a² + 3a + 2a + 6, ठीक है, ब्रैकेट खुल गई। +1 यहाँ पर आ गया a² + 5a + 6। अब क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही रूल, इसका a लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 1 लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया था। a इंटू, यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं आप, ठीक है, a × a² + 5a + 6 देन +1 इंटू a² + 5a + 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन को भी पहले और फिर उसको भी। a² × a, इसकी पावर 1 है तो इट विल बी a³ +5a² + 6a +a² + 5a + 6, क्योंकि 1 है। अब a² पावर के अकॉर्डिंग ऐड कर, इसको अरेंज करते हैं, 5a² + a² + 6a + 5a + 6। सो a³ + 6a² बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं और ये भी लाइक टर्म्स हैं, 11a + 6। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सो इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं, बस पावर ही ऐड हो रही है इसमें। ये हम 4a में करके आए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें आप, ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखें ना आप, क्वेश्चन नंबर 12 को आपने देख लिया, अब इसके साथ देखें आप क्वेश्चन नंबर, इसको 6 को देखें, सेम वही क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप आ जाएं और मैच करना चाहें तो कितने क्वेश्चन आपके सेम टू सेम, इस तरह तो अगर आप करते जाएं तो 10,000 क्वेश्चन भी कर लें तो आप ये खत्म नहीं होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 4c की। अब एक्सरसाइज 4c में हमारे पास क्या है, देखें आपने पीछे सीखा कि जैसे एक ब्रैकेट है 2 है, हमने उस ब्रैकेट 3a + 5 इसको मल्टीप्लाई करता, 2 3 = 6a + 10। अब इसका रिवर्स करना, आप सोचें कि इन दो नंबर्स को किस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप देखें ये भी 2 के टेबल में आता है, मतलब कटिंग, जैसे फ्रैक्शन में आप कटिंग करते हैं ना, वैसे जैसे जैसे 6/10 होता तो हम इसको 2 के टेबल से काट देते। ठीक है, इसी तरह इनको भी देखें ये किस टेबल से दोनों काट सकते हैं, 2 के टेबल से काट सकते हैं। आप इसको 2 से दोनों को डिवाइड भी कर दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दें, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 × 3a + 5। इसको कहते हैं कॉमन लेना, ये इससे आपका सवाल फिर से बन गया। तो अभी देखते हैं इसके बाद, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा ही है, यहां पर आ गया हमारे पास 8x + 64, और इन दोनों को हमने देखा कि यहाँ पर नंबर्स को अगर देखें,
दोनों 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप इन दोनों को 8 से डिवाइड भी करके ब्रैकेट लगा के बाहर 8 लिखते हैं जिस नंबर से हमने किया। अब ये 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1x प्लस 8। इसी तरह अगर आप देखें, इसको सिखाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मैंने देखा क्लास में कि डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से मैंने फिर यही इस्तेमाल किया। -27 क्यू। अब अल्फ़ाबेट तो दोनों में कुछ भी नहीं है कि दोनों को डिवाइड किया जा सके। यहाँ पर देखते हैं ये 12 है, ये 27 है। अगर आप 12 और 27 की कटिंग करके देखें तो ये दोनों 3 के टेबल से काट जाते हैं, दोनों 3 के टेबल से काट जाते हैं। तो हम दोनों तरफ 3 से, जब माइनस हो तो साथ माइनस से भी डिवाइड करें, तो ये भी माइनस से, और बाहर आप -3 जिससे डिवाइड किया वो आपके पास आ गया, ये आ गया -3 बार। देखिए माइनस माइनस से कट गया, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4p माइनस माइनस प्लस, 3 9 जार 27, और दैट विल बी q। इसी की बेस के ऊपर आप इसको करते जाएं, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेसिकली हम कहते हैं कि जी गौर करें इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। अब जैसे देखें आपका है सी पार्ट, सी पार्ट है आपका, दैट इज 16AW प्लस 20AV। अब देखें दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं और ए भी दोनों में मौजूद है, मतलब इसको भी और इसको भी 4A से डिवाइड किया जा सकता है। AW प्लस 20AB, अगर इसकी यानी कटिंग करनी होती तो फिर ए से भी तो आ रहा है, तो 4A से इधर भी डिवाइड, 4A से इधर भी डिवाइड। अब जिससे डिवाइड किया मतलब ये दोनों 4 के टेबल से कट जाते थे और ए दोनों ए से कट जाते थे। यहाँ पर 4A आ गया पर अब देखें ए से कट गया, ए से कट गया। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 4 5 जार। सो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 4W प्लस 5V। एक मिनट जी, मुझे कॉल्स आ रही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह 3 टर्म्स को भी हम देख लेंगे, जैसे 14x y माइनस 7x, मतलब कॉमन लेना है आपने इसमें से 21, सॉरी, एक्स जेड। अब अगर आप गौर करें तीनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है जी, 7 से डिवाइड होंगे, हो गए, हो गए। अब अल्फाबेट्स में देखें, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और इसमें भी, तीनों में एक्स है, इधर भी एक्स आ जाएगा, इधर भी एक्स। तो जो चीज़ हमारी बाहर बने उसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब देखें एक्स एक्स से कट गया, तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। शायद आपको ये आसान लगे, अदरवाइज आप अपना भी कोई टेक्निक लगा सकते हैं। माइनस एक्स एक्स से कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 1 बच रहा है। 7 1 जार 7, 3 जार 21, सो 3 आएगा, और एक्स एक्स से कट गया तो आपके पास यहाँ पर इसके साथ जेड बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन इसके साथ हो गया। इसी तरह आप आगे भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वो भी कॉमन ही लेने वाला है। देखें जैसे 4x² प्लस 16x, मैं सवाल को लिखा 4x² प्लस 16x, मैंने देखा दोनों 4 के टेबल में आते हैं, लिख लिया। दोनों में x है तो मैंने दोनों में x लिख लिया। एक ही x काट सकता है ना दो, अगर इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर है तो हम यहाँ पर से काट तो एक ही सकते हैं ना, क्योंकि दोनों नीचे एक ही नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि इधर कुछ हो उधर कुछ हो। नंबर हम वो लेते हैं जो दोनों को इक्वली काटे। 4x, ये देखें एक पावर कट जाएगी और 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1x, एक्स एक्स से कट गया, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन अगर हम -8 पाई x y³ -10 पाई y³ बहुत से बच्चे ये पाई वाले क्वेश्चन में परेशान थे, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कॉमन हमने देखना है किससे डिवाइड हो जाता है। अब माइनस है दोनों के साथ, तो पहले देखते हैं दोनों किस नंबर से। 8 और 10 दोनों 2 के टेबल से, तो -2 लिख लिया हमने यहाँ पर। दोनों में पाई मौजूद है तो पाई से भी डिवाइड किया जा सकता है। दोनों में y कौन सा है, दोनों में y³ है, तो y³ से भी दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी -2 पाई आ गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा -2 पाई y³। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पाई पाई से कट गया,
एक्स आ गया, वाई क्यूब से कट गया। अब इस तरफ आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, पाई पाई से कट गया और वाई क्यूब से कट गया। तो आपके पास आंसर आ गया। तुम्हारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब करेंगे क्या, ये आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपके लिए। देखें, ये हमारी 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। इसका तरतीब भी ऐसी होती है, पहले स्क्वायर फिर ए और फिर कांस्टेंट। इसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब आपने का स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसको हम ए बोलते हैं, सेकंड को बी बोलते हैं और थर्ड को सी बोलते हैं। यानी ये हमारी पूरी टर्म ए है, ये हमारी पूरी टर्म बी है और ये पूरी टर्म हमारी सी है। हमेशा ए को सी से, मतलब वेरिएबल को छोड़ के ए के सी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 8 विल बी 8। अब 8 के साथ 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर्स के साथ। 2 4 ज़ार 8। अब आप देखें, 2 और 4 को प्लस करते हैं तो 6 आता है, माइनस करते हैं तो हम 2 आ जाता है। तो यानी यहाँ पर 9 नहीं आता। इसको तोड़ा है तो ये जो दो नंबर फैक्टर्स आए, इनको प्लस माइनस करने से ये मिडल टर्म यानी बी आना चाहिए। अब फिर से करते हैं, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। सो अगर इसको भी आप देख लें तो ये हमारा 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया और ये 2 हो गया, फिर नहीं बात बनी। फिर 2 1 ज़ार 2। अब ये हमारा 4 2 ज़ार 8 और 1। अब देखें, 8 और 1 प्लस करें तो ये हमारे पास 9 आ जाता है। इट मीन्स कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करें तो हमारे पास ये बी आ जाए, यानी बी आ गया हमारे पास। अब इस 9 की जगह हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। दो टर्म्स कौन सी, 8a प्लस 1a होगा इन एक्चुअल ये 9a। अब जब चार टर्म्स बन जाए तो पहली दो से कुछ कॉमन लेंगे और इस तरह से कुछ कॉमन। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा, इन दोनों में से ए को बाहर निकाला जा सकता है। ए को बाहर निकाला जा सकता है तो इसको ए से डिवाइड करेंगे तो ए आ जाएगा, और इसको ए से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो +1, तो यहाँ पर a+8 आ गया। a+1 और a+8। सो ये हमारा दो चीजें आ गई। इसको कैसे लिखते हैं कि जो दो चीजें हैं उसको एक बार, इसको चाहे पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो दो चीजें हैं हमारे पास, यानी ये और ये 2 बार आया है और ये आना चाहिए, अगर ना आए तो क्वेश्चन गलत है। इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को मिला के एक बार, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम रिपीट करेंगे प्रोसीजर हम। बी है हमारे पास b² + 8b + 15। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 15 विल बी 15। इसकी ब्रेकिंग करेंगे, 15 3 5 ज़ार 15। 5 और 3 को मिलाएं तो 8 आ जाता है, यानी ये 3b और 5b में हम इसको 8 को स्प्लिट कर सकते हैं। सो इट विल बी b² + 3b + 5b + 15। अब आप देखें, इन दो में से कुछ कॉमन आएगा, इन दो में से कुछ, इन दोनों में देखा तो b कॉमन है, मतलब दोनों में b मौजूद है। तो एक b कॉमन लेंगे, दो बड़ी वाली नहीं चीज को कॉमन लिया जाता, छोटी को लिया जाता है। तो दो में से एक बाहर चला गया तो b रह गया, 3b में से एक भी बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 3। अब इन दोनों को अगर गौर करें, दोनों 5 के टेबल में, मतलब 5 कॉमन इसमें आ सकता है। b + 5 3 ज़ार 15। ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई। इसको एक बार लिख लें आप, b + 3 और b + 5। इसके साथ ही क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी पार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हर तरह का एक एक क्वेश्चन इसमें हो जाए। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आप और भी लेक्चर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब पहला काम, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कोई नंबर भी होता हम ऐसे ही करेंगे। 28। अब देखें, 2 14 ज़ार 14 और 2 16 हो जाता है, लेकिन अगर हम +2 +14 लिखें तो ये +16 आता है। हमें -16 चाहिए, इसलिए हम -2 -14 रखेंगे, फिर -16 रिक्वायर्ड बी आएगा। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, -2d -14d + 28।
2 और 14 में से जिसको मर्जी पहले रखें, कोई फर्क नहीं। अब इन दोनों में डी कॉमन है, यानी दोनों में डी मौजूद है, तो डी बाहर आ जाएगा, D-2। यहाँ पर -14 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि दोनों 14 की टेबल में आते हैं, तो माइनस कॉमन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, 2। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है हमारे पास, तो ये हमारा आ जाएगा D-14 और D-2, जैसे हमने पहले बनाया। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन एच पार्ट। ठीक है, एच स्क्वायर हमारे पास आ रहा है H² +2H-120। अब 120 है तो 120 सीधा सीधा मुझे तो पता है 10 12 और 120 आता है, फिर भी हम इसको तोड़ते हैं। 6 2 0 60, और 2 को प्लस करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा ये। 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, अभी भी ये नहीं आएगा। 2 3 5 टाइम्स, ठीक है, अभी भी ये नहीं आया। तो हमें इन सबको अब खुद अरेंज करके देखना पड़ेगा। तो 5 2 10 और 4 3 12। ये बहुत रेयर केस ऐसा आता है कि हमें नहीं मिलता, तो फिर हम इन्हीं को, मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रुप्स करके देखते हैं कि किसी तरीके हमें 2 मिल जाए। यहाँ पर अगर हम ग्रुप कर रहे हैं तो मैं इन तीन 2 को और सॉरी 2 को और 3 को, और ये 2 और 5 को, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को ग्रुप कर रहा हूँ, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को ग्रुप कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 12 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 10। 12 में से 10 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया H² +12H-10H-120। अब H, इन दोनों में से H कॉमन आएगा, H कॉमन ले लिया, H+12, और इधर से -10 कॉमन आएगा, H+12, क्योंकि 12 10 120 होता है, तो हमारा H-10 आ गया और H+12 आ गया। सो ये हमारा H पार्ट हो गया। इसके साथ हम करेंगे F पार्ट किया हमने, सॉरी H पार्ट करेंगे। अब हम H पार्ट करते हैं। H पार्ट इज M² -20M। इसके साथ आप वर्ड एग्जाम्पल करें, इसकी जो भी वर्ड एग्जाम्पल हमें दी गई हैं वो करें, प्रैक्टिस नाउ करें। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप करें। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप इसी तरह छेड़ सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको एक, ताकि वो टॉपिक रह ना जाए हमारा। स्टेप 1, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 1 21, और 21 में से 1 निकालें तो हमारे पास 20 आ जाता है। सीधा सा पेयर आपके पास ये है, और मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा। 21 1 टाइम्स ये हमारा पेयर बनेगा, M² -21M -1M -21। नहीं, नहीं बना। हाँ ठीक है, एक प्लस आएगा ना यहाँ। यहां से हमने m कॉमन ले लिया, तो M+21। यहां से कुछ कॉमन नहीं आता तो +1, M -21। यहां पर माइनस आएगा। सो M+1 एक और M-21 एक, दैट इज आवर आंसर। सो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज 4C भी कंप्लीट हो गई। इसकी वर्क एग्जाम्पल को देखें, उसने क्या किया है, उसने डिफरेंट वे से किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको वो आसान लगे या जैसे आपको मुनासिब लगे, आप इसको कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।